मेरा एक दोस्त था, वो उनकी बुराई करता था। ये कोई बड़ाई नहीं है कि मैं उनके चर्च में जाता हूं तो मैं उनकी प्रेज करूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, मैं मिला हुआ उनसे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी गलदीप को तो जानते होंगे क्योंकि वह एक समय खामड़ा चर्च में वर्शिपर थे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे गलदीप ने अंकुर निरोल के बारे में जो कुछ कहा, उसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप सब जानते हो कि मैं जलंधर में खामड़ा चर्च में वर्शिप करता हूँ, जहाँ पे मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी, जो प्रभु की महिमा के लिए जो बड़े काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अब खुदा उन्हें यूज कर रहे हैं। जोर से तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर के लिए। मेरा जीवन बदला है उनकी टेस्टमनी को देख के, क्योंकि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति था कि जो पास्टर लोगों को गलत बोलता था, मैं क्रिश्चियन लोगों को मैं गलत बोलता था। और आज मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि जगत के मूर्खों को, तुच्छों को मैंने चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। तो आइए हम खड़े होंगे प्रभु की महिमा के लिए। वर्ष जहाँ पे जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मिला था फर्स्ट टाइम, मैं सोचता था, मैं कहा यार इतने लोग चर्च में आते थे, ये कौन सा मिलेंगे, ये मौका है इनसे मिलना। तो मैं सोचता था कि इन्हें मिलके अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा कि कैसे मैं खुदा में चलूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। ऐसी ही परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की कि जैसे ही मैं चर्च में आया, किसी वॉलंटियर को नहीं मैंने बोला, किसी को नहीं मैंने बोला कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने सीधा डायरेक्टली प्रेयर में परमेश्वर से बोला कि प्रभु अपने दास से मुझे मिला। प्रभु, वो कहते हैं कि मैं तेरे दिल और तेरे गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर हूं। आज लोग यहां पे बैठे हैं, किसी के दिमाग में टेंशन हो सकती है, किसी को घर की टेंशन हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है, फ्यूचर की टेंशन हो सकती है। तो उस टेंशन को या उस प्रॉब्लम को हम अपने बाप को बताएंगे। मैंने सीधा डायरेक्टली परमेश्वर को बताया मैंने कि प्रभु मैं आपके दास से मिलना चाहता हूं, मुझे मिलवाएं। दूसरे दिन वहां पे फास्टिंग प्रेयर चलती थी, लास्ट दिन तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं उनसे मिला। प्रभु को बोला, मेरा फोन नया था, मेरे फोन ऑन किया तो मुझे टीम का मैसेज आया कि फादर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप जल्दी जहां भी हैं हमें अर्जेंट कॉल करें, जल्दी कॉल करें। मैं हैरान हो गया, मैं कहा मैंने तो किसी को भूला भी नहीं, तो ये कैसे हो गया। उससे पहले मैंने चर्च में गवाही दी हुई थी, वो गवाही उनके पास पहुंची, तो अगले दिन ही मैं उनसे मिला। तो जब मैं उनसे मिला तो जब मैं चर्च में आया था दूसरे दिन, तो मेरे पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 50 रुपए मैं किसी से मांग के लेकर आया था, जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था, नीचे आंटी की किराने की शॉप थी। मैंने उनको बोला कि मुझे 50 रुपए आप देना, मैं आकर आपको वापस करता हूँ। एक तो शर्म भी आती थी कि यार मुझे 50 रुपए मांगने पड़ रहे। रास्ते में जाते मैं खुदा से बोल रहा था कि प्रभु जल्दी कुछ कर परमेश्वर, कि मुझे ऐसे मांगना ना पड़े, मैंने मांगा नहीं किसी से। ऐसी परमेश्वर ने मेरे ऊपर दिया कि जब मैं मिला, मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने मेरे साथ बात की, टेस्टमनी को दोबारा बताया, सुना सबको। बोले कि क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। मैंने उनको बताया कि अब मेरी ज़िंदगी चेंज की है खुदा ने, तो मैं सिर्फ प्रभु के लिए गाना चाहता हूँ या प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि कोई सॉन्ग सुनाओ प्रभु की महिमा के लिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, तो मैंने सॉन्ग सुनाया उनको। तो उन्होंने बोला कि आवाज़ में दम है तुम्हारी, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास हारमोनियम है। मैंने उनको बोला कि मेरे फादर ने वो वापस ले लिया। तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो काफ़ी बातें हमारी और भी हुई। तो उन्होंने वॉलंटियर को बुलाया, जो टीम में थे उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 50,000 रुपीज़ ला कर दो। उन्होंने ऐसे मेरी जेब में ऐसे मुझे पकड़ा दिया। वो कह रहे कि इसको रखो। मैं कहा पास्टर जी मैं ऐसे नहीं रख सकता, इतने पैसे मैं कहाँ से वापस करूँगा। वो कहते काके रख यार इनू, वो अपने को तेरी ब्लेसिंग ही है तेरी। मैं सोचा, मैं भी मैं सुबह किसी से 50 रुपये मांग के लाया, तो प्रभु ने एक दिन में 50,000 रुपया मेरी जेब में डाल दिया। मैं इतना खुश हुआ, मैं भी खुदा मेरे दिल की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। ये सचमुच जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया।
मैंने रात को ही बोला कि प्रभु अपने दास से मिलवा, तो सुबह ही मिलवा दिया। जो अन्य जाति से आते हैं ना प्रभु में, वो जल्दी विश्वास करते हैं, वो बढ़ते भी हैं आगे, क्योंकि वो सही तरीके से चलते हैं। उनको डर होता है परमेश्वर का, उसके वचन का डर होता है उनके अंदर। वो बन भी जाते हैं आगे कुछ जाके, वो हाई लेवल के ऊपर पहुंच भी जाते हैं। खुदा उनका ऑनर करता है। जो परमेश्वर की सेवा करता है तो प्रभु उसका ऑनर भी करता है। पूरी दुनिया में लोग उसका ऑनर करते हैं, उसका आदर करते हैं, अगर हम खुदा को महिमा देते हैं। ये पूरा मंथ पंजाब में मीटिंग्स चलती रही, चर्च की भी मीटिंग्स, बाहर भी मीटिंग्स करता रहा। मैं जब आया मंडे को सुबह, तो मंडे के जब मैं वो पास्टर जी मुझे लेने आए तो उस टाइम के हम घूम ही रहे थे। मैंने कहा काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद फिर पास्टर जी से मिले। इतना कुछ मुझे सीखने को मिला कि खुदा में जब हम चलते हैं तो खुदा कैसे दया करता है अपने लोगों के ऊपर। हालेलुया। तो अपोस्टल जी ने मुझे जाते वक्त उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे लिए और की कर सकता। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। मैंने सोचा, मैं कहा इतने बड़े बंदे हैं, प्रभु के दास हैं, वो मुझे खुद पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना, तो मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं कहा मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला हूं। लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते थे कि ये सही नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब मेरा एक दोस्त था, वो उनकी बुराई करता था। ये कोई बड़ाई नहीं है कि मैं उनके चर्च में जाता हूं तो मैं उनकी प्रेज करूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, मैं मिला हुआ उनसे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, वो मुझे बोला कि तू चर्च में ना जाया कर उधर, वो सही नहीं है। तो मैंने उनको बोला, यार जितनी देर हम किसी बंदे से मिलते नहीं है तो उतनी देर हम कैसे बोल सकते हैं किसी के बारे में। अच्छा, मैं तेरे को जानता हूं, मुझे तेरे बारे में पता है, तू मेरे को जानता है, मैं तेरे साथ रहता हूं, तो तुझे मेरे बारे में पता है और दूसरे बंदे को नहीं पता। तो मैं चर्च में आता गया, वो मेरा विरोध करता था। तो जब मैं उनसे मिला अपोस्टल जी से, तो मुझे पता चला कि वो तो बड़े अच्छे हैं, तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है उनके अंदर। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे गलदीप ने अंकुर नरोजी के बारे में जो कुछ कहा, उसे सुनकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यीशु मसीह का वचन कहता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह के दास के अधीन होते हैं तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और आप सभी खामरा चर्च में जाते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आज आप चिंतित हैं या आज आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो आप सभी विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को आज ही बदलेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देंगे। और आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।